मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे एक ऐसे योग के बारे में जिसका नाम होगा राजनेता योग। जब हाथ में कैसे बनता है राजयोग या राजनेता योग, क्योंकि व्यक्तियों के हाथ में अलग अलग जो हर लोगों की इच्छा होती है कि हम नेता बने या हमारे हाथ में राजयोग है या नहीं है, तो उसके बारे में जानेंगे आज। और क्यों बनता है उसके बारे में भी जानेंगे और कैसे बनता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक हाथ का इमेज हमने लिया है, तो हाथ के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हाथ का जो साइज है वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, यानी कि हथेली जो है चौड़ाई के मुकाबले रेक्टेंगुलर हो। सबसे पहली शर्त तो ये है, हाथ मासल हो, रेक्टेंगुलर हाथ हो। दूसरा, मस्तिष्क रेखा, पुष्ठ हो, आयु रेखा, तो ये सब रेखाएं तो होती हाथ में सभी के करीब करीब, और ये अच्छी हो, यानी कि मस्तिष्क रेखा भी पुष्ठ हो। दूसरा, जो शनि की जो मध्यमा उंगली है उसका जो फर्स्ट पर्व है, यानी कि जो फर्स्ट पर्व है, ये नुकीला हो। शनि का फर्स्ट उंगली का जो फर्स्ट पर्व है नुकीला हो। और शनि पर्वत भी बहुत पुष्ट, और गुरु पर्वत भी, यानी कि शनि और गुरु पर्वत दोनों ही, ये जो पर्वत हैं हमारे शनि और गुरु के, ये मैं दूसरी इमेज से इसका मैं इससे बनाता हूं। यानी कि शनि पर्वत और ये जो है अपना गुरु पर्वत, और ये जो उंगली है मध्यमा उंगली, ये हमारी नुकीली हो। तीसरा जो शर्त इसमें रहेगी, सूर्य रेखा पूर्ण विकसित हो, उस पर कोई नक्षत्र, क्रॉस या तिल का निशान न हो, और गुरु और शनि पर्वत दोनों पुष्ट लालिमा लिए हुए हों, तो व्यक्ति के हाथ में बनता है राजनेता योग। जब हाथ में ऐसा योग बनता है तो ऐसे लोग सफल राजनेता बनते हैं। दूसरा, और उनका राजनीतिक कैरियर भी तेजी से ऊंचाइयां छूता है। ऐसे लोग मंत्री और प्रधानमंत्री तक भी बन जाते हैं जब ये हाथ में योग बनता है, राजनेता योग। ऐसे लोगों की लोकप्रियता का दायरा जो होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो प्रसिद्धि है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो उम्र के साथ साथ भी बढ़ती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे ही लोकप्रियता भी बढ़ती चली जाती है ऐसे लोगों की। और ऐसे लोग सदाचारी और सत्यभाषी, ईमानदार भी होते हैं, क्योंकि जब ईमानदारीता से वर्क करेंगे तभी तो लोग, जन समूह उनसे साथ जुड़ता है। ऐसे लोग समस्त भोगों का भोग करने वाले होते हैं, यानी कि ऐश्वर्य भी इनको आसानी से मिल जाता है। ऐश्वर्य तो भोगते ही भोगते हैं, क्योंकि जब राजयोग, राजनेता योग हाथ में होता है तो ये इसलिए योग कारक बन जाता है योग। तो ऐसे लोगों की जो प्रसिद्धि है वो अपने जो कर्म है उनके द्वारा ऐसी लोग बहुत ऊंची प्रसिद्धि पाने वाले होते हैं। तो ये राजनेता योग बहुत प्रबल योगों में माना जाता है, क्योंकि जब ये योग होता है तो व्यक्ति एक राजा के समान जीवन जीता है। दूसरा, अब इसमें बात आती है जी ऐसे क्यों बनता है। अब हम क्यों पर बात करेंगे, क्योंकि किंतु परंतु वाली बात आती है तो उसका जवाब भी आपके मन में उठ रहा होगा, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये यहां पर सूर्य रेखा जो होती है, सूर्य हमारी प्रसिद्धि, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, और हमें जो है पूरा समाज में जो है एक तरीका से यश दिलाने वाली होती है, नाम फेम दिलाने वाली होती है। तो और जो शनि पर्वत जो होता है और शनि की जो उंगली होती है, ये शनि पर्वत जो है ये व्यक्ति के धैर्यता को
यानी कि व्यक्ति के अंदर धैर्य भी होता है, व्यक्ति न्यायशील होता है, व्यक्ति एक तरीका से कहते हैं ना, ये जो है अच्छी अच्छी बातों को मतलब सोचने की जो शक्तियां हैं उस वो भी आती हैं, क्योंकि चंद्र से भी जुड़ जाता है इसका संबंध, क्योंकि भाग्य रेखा भी कोई प्रबल होगी, यहां से भाग्य रेखा भी प्रबल होगी। तो शनि जब है वो हमारे कहते हैं ना कि एक तरीका से न्यायकर्ता ग्रह है, और कर्मशील तो है ही है, कर्म कराएगा ही कराएगा, और साथ में जब शनि मजबूत स्थिति में हो तो नेचुरल है। और गुरु हमारे ज्ञान का कारक है, गुरु वैसे ही ज्ञानी बनाता है, और दूसरा जब दोनों का संबंध बनता है और उधर सूर्य पर प्रबल होता है तो व्यक्ति का नेचुरल है कि वो विख्यात हो जाता है अपने कर्मों के बल पर। तो ये था राजनेता योग। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।